पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मेयर हमारा होगा और एक बार फिर अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नज़र आ रही है कि दिल्ली एमसीडी में मेयर उनका होगा। लेकिन जिस तरीके से नंबर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का कहना है कि मेयर और डिप्टी मेयर उन्हीं का होगा। कल मतदान होना है और कल तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर किसका होगा। लेकिन जिस तरीके से 6 जनवरी को तस्वीरें देखने को मिली थी एमसीडी के सदन में, वो तस्वीरें दोबारा ना देखने को मिले, इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों दलों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है कि इस बार जब मतदान हो यानी जब वोटिंग हो तो जो तैयारी उनकी है उसका स्वरूप देखने को मिले। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से वोटिंग होनी है। जो पार्षद हैं उनके साथ भी बैठक की है ताकि पार्षदों को बताया जा सके कि किस तरीके से वोटिंग करनी है, क्योंकि एक एक वोट की कीमत इस बार के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि क्रॉस वोटिंग ना हो, खास तौर से कोई वोट बर्बाद ना हो, कोई ऐसा पार्षद ना हो जो वोटिंग के समय मौजूद ना हो। बलराम, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी तरुण कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, बलराम से मैं इस बात पर जानकारी ले रहा था अभी कि कैसे बीजेपी ये दावा कर रही है कि मेयर तो हमारा होगा, और कैसे हर बार बीजेपी अंतरात्मा की आवाज सुन लेती है, कोई और राजनीतिक दल तो ऐसा कर नहीं पाता है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आखिर किस आधार पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि मेयर हमारा होगा? एक तो आप मुझे आधार बताइए और दूसरा मुझे संभावना बताइए, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ये 134 और 104 का जो नंबर है, इस नंबर गेम में, इस गणित में कौन सा नया गणित बीजेपी ऐड कर सकती है कि बीजेपी का मेयर बन जाए? क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी नंबर्स में अच्छी खासी है। आप दिल्ली विधानसभा का सत्र हाल ही के अंदर बीता है, बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक हैं। क्या हाल होता है विधानसभा के अंदर, उसकी बानगी 4 दिनों के सत्र के दौरान पूरे देश ने देखी है। अब जब 8 इतने भारी पड़ रहे हैं तो 250 के हाउस पे 104 कितने भारी पड़ेंगे, इसका अंदाज़ा विधायकों को भी है और आम आदमी पार्टी को भी है। जहां तक आपने बात की कि कितनी संभावना है, दरअसल देखिए, अंदर खाने में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन लगता है बीजेपी को, या ये हो सकता है कि ये सत्तारूढ़ दल को एक तरह से आशंका में डालने का भी एक टैक्टिक्स हो, ताकि वो ऐन मौके तक अपने विधायकों की विश्वसनीयता का प्रमाण देते हुए सामने आए। लेकिन संभावना जहां तक आपने बात की है, आंकड़ों का गणित सीधा आम आदमी पार्टी को फेवर करता है और मान लेना चाहिए कि 24 जनवरी के दिन दिल्ली को शैली ओबराय के तौर पर उसका मेयर और आले मोहम्मद इकबाल के तौर पर उसका डिप्टी मेयर और 6 जो एमसीडी के सदस्य चुने जाने हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए, जो कि 18 का हाउस है, वहां पर इस इलेक्शन के अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है। बिल्कुल तरुण, और आपकी बात जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी वाली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद यही है बीजेपी की टैक्टिक कि रिवर्स साइकोलॉजी अपनाई जाए, आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश की जाए। हालांकि उससे पहले जो जिक्र किया था आपने 8 विधायकों वाला, तो बीजेपी के हंगामे करने की क्षमता पर बात नहीं हो रही, बात तो इस पर हो रही है कि नंबर गेम में कैसे परिवर्तन लाएगी बीजेपी, वो तो नहीं कर पा रही है। बलराम, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पिछली बार तरुण और आप दोनों ही वहां पर मौजूद थे। आपने वो ग्राउंड जीरो की तस्वीर देखी थी कि कैसे मच्छी बाजार जैसा हाल लग रहा था सदन का। इस बार वो हाल न हो, इसके लिए बलराम आपने ये तो बताया कि पार्षदों को क्या कुछ सिखाकर भेजा जा रहा है, कैसे उन्हें महत्व समझाया जा रहा है वोटिंग का, लेकिन वो ये भी तो जानते हैं कि वो एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, वो ये भी तो जानते हैं कि वहां पर विपक्ष के पार्षद भी मौजूद होंगे, वो ये भी तो जानते हैं कि वहां पर फिर से वो जो शक्तियों का टकराव है वो देखने को मिलेगा। बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी, आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी, कुछ न कुछ परिवर्तन होते चले जाएंगे नियमों में और फिर से हंगामा हो जाएगा। बिल्कुल हार्दिक, जिस तरीके से 6 जनवरी को तस्वीरें सदन के अंदर देखने को मिली थी, उन तस्वीरों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसको लेकर के दोनों दल तैयार हैं। और खास तौर से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को सबसे पहले शपथ दिलाई जा रही थी,
अगर वो प्रक्रिया फिर से अपनाई गई तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी, क्योंकि जिस तरीके से नियम चलते चले आ रहे हैं, जिस तरीके से परंपरा सदन की चली आ रही है, उसी परंपरा के तहत काम किया जाए और सबसे पहले जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, जो जनता द्वारा चुने गए पार्षद हैं, उनका शपथ ग्रहण हो, उसके बाद मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण हो। लेकिन जिस तरीके से 6 जनवरी को जो पीठासीन अधिकारी थी सत्या शर्मा, उन्होंने जो मनोनीत पार्षद थे उनको शपथ ग्रहण के लिए सबसे पहले बुलाया था, और यही वजह है कि सदन में हंगामा भी देखने को मिला, मारपीट भी देखने को मिली और इसका विरोध भी देखने को मिला। लेकिन इस बार 24 जनवरी को जब दोबारा सदन की कार्रवाई बुलाई गई है, तो ऐसे में क्या एक बार फिर पीठासीन अधिकारी की तरफ से उन्हीं मनोनीत पार्षदों को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है, या फिर जो सदन की परंपरा चली आ रही है कि सबसे पहले जो जनता द्वारा चुने गए पार्षद हैं उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है, या फिर मनोनीत पार्षदों को? इस पर भी एक बड़ा सवाल है और इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि पिछली बार मनोनीत पार्षदों को शपथ ग्रहण के लिए बुलाने के बाद ही हंगामा सदन के अंदर शुरू हुआ था। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार दोनों दल ये चाहते हैं कि चुनाव हो और जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, उनका चुनाव हो सके। और तो यानी कि कहने का मतलब ये कि पिछली बार वो नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, पिछली बार दोनों ही दल नहीं चाहते होंगे कि चुनाव हो, शायद इसीलिए हंगामा हुआ। तरुण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, अभी बलराम की बात भी आप सुन रहे हैं, वो फैसला जो 17 सेकंड में लिया जा सकता था, 17 दिनों के बाद, 6 जनवरी से आज 23 जनवरी है, 17 दिनों के बाद क्या अपडेट, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी या फिर मेयर चुनाव होने दिया जाएगा? देखिए, ये निर्भर करता है सत्या शर्मा के ऊपर। अब चूंकि सत्या शर्मा प्रोटेम मेयर हैं, यानी कि पीठासीन अधिकारी हैं और उनकी शपथ हो चुकी है, और माना जा रहा है कि जो 10 एल्डरमैन हैं, मनोनीत पार्षद हैं, उनमें से 4 की शपथ हो चुकी है। लिहाजा प्रक्रिया इसी माध्यम से आगे बढ़ेगी। दरअसल वो हंगामे की वजह ये थी कि बीजेपी को अंदर खाने लग रहा था कि जो 10 मनोनीत पार्षदों के नाम हैं वो उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार के माने नहीं हैं। लिहाजा बीजेपी को इस बात की आशंका थी कि अगर चुने हुए 250 पार्षदों की शपथ पहले हो जाती है तो सदन के अंदर हंगामा हो जाएगा और ये 10 जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी शपथ आम आदमी पार्टी होने ही नहीं देगी। तो बहुत टेक्टिकली, बहुत स्ट्रेटेजिकली सत्या शर्मा ने ये व्यवस्था दी कि पहले चुने हुए पार्षद नहीं, बल्कि सिलेक्टेड पार्षद, मनोनीत पार्षद, एल्डर्समैन जिसे कहते हैं, उनकी शपथ होगी। और ये दोनों खेमों के अंदर से शायद अब बात बन चुकी है कि देखिए 4 सदस्यों ने शपथ ले ली है, 6 बाकी बचे हैं, और बीजेपी ने कल एक लेटर भी लिखा है सत्या शर्मा से और उपराज्यपाल से। उन्होंने ये मांग की है कि जो 14 विधायक हैं, जिसमें से 13 आम आदमी पार्टी के हैं और 1 बीजेपी का है, इस शपथ ग्रहण के दौरान कम से कम इन विधायकों को दूर रखा जाए, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इन्हीं के इशारे के ऊपर सदन के अंदर 6 जनवरी का जो बदनुमा दाग लगा है एमसीडी के ऊपर, इनकी प्रमुख भूमिका थी। लिहाजा सत्या शर्मा व्यवस्था क्या देती है वो कल ही उनकी स्ट्रेटेजी सामने आ पाएगी। हो सकता है कि उनकी मांग को मान लिया जाए और विधायकों को कहा जाए कि देखिए आप मेयर चुनाव के अंदर आ जाइएगा, अपना वोटिंग राइट आप जरूर एक्सरसाइज कीजिएगा, लेकिन कम से कम हंगामा ना हो, इस बात की आशंका के मद्देनजर आप पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ होने दीजिए, फिर चुने हुए पार्षदों की शपथ होने दीजिए। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि कल अगर मेयर का चुनाव हो तो वो पूरी कहते हैं कि नियमों का पालन होता रहे और किसी हंगामे की भेंट न चढ़े, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही तो हम अक्सर देखते ही हैं, लेकिन अगर एमसीडी की तस्वीरें भी ऐसी ही नजर आती रहेंगी तो फिर दिल्ली में विकास की जो उम्मीद है वो तो मर ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका भी और तरुण आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।